हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना सीखेंगे। मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए। सो इस मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कैसे रिप्लेस करेंगे, डैट मीन्स इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। पैरेलल प्लेट, ये देखिए, ये है पैरेलल प्लेट, दीज आर द 2 पैरेलल प्लेट। ठीक है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया। जो फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 है, सेकंड K2 है और पैरेलल प्लेट के बीच का गैप D है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैसे हम लोग इंसर्ट किए, जो पैरेलल प्लेट का जो लेंथ है, ठीक है, इसका L/2 K1 फिल किया गया और L/2 K2 फिल किया गया। मीन्स इस पैरेलल प्लेट को, इसका जो फ्रंट व्यू है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 2 इक्वल पार्ट में, और इस तरह से डाइलेक्ट्रिक दोनों पार्ट में K1 K2 फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द पैरेलल प्लेट। ठीक है, इसके बीच का गैप D है और इस पैरेलल प्लेट के गैप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का गैप D/2 है और यहाँ से यहाँ तक का गैप D/2 है और इसके बीच में K1 K2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया। ठीक है, थर्ड केस में कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस पैरेलल प्लेट और इस पैरेलल प्लेट का जो लेंथ है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वन में कंप्लीट K1 और सेकेंड जो पार्ट है पैरेलल प्लेट का, जो इतना लेंथ बचा, ठीक है, इसको फर्दर क्या किया गया, D/2 और D/2 मीन्स इस पोर्शन को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसके बीच में K2 और यहाँ पर K3 इंसर्ट किया गया। सो इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि इस कैपेसिटर को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से, सो ये सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, गैप यही रह जाएगा D। ठीक है, एंड प्लेट एरिया इज A। ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है, सो इस K का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो हम लोग इसको एक एक करके निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सो देखिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है विथ सिंगल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विथ सिंगल डाइलेक्ट्रिक, लेट्स से इट इज K। सो ये फॉर्मूला होता है C = ε0A × K / D। ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए हैं, सो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, ε0A / D, वेयर A इज द प्लेट एरिया एंड D इज द गैप बिटवीन द प्लेट। ठीक है, सो ये गैप है। ठीक है, प्लेट एरिया ये, सो प्लेट एरिया को अगर देखेंगे कुछ इस तरह का प्लेट होगा। ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, एंड दिस इज द बिटवीन द गैप। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये कंप्लीट लेंगे सिंगल के लिए, सो ε0A और इसका गैप D। डाइलेक्ट्रिक अगर फिल कर देंगे K, सो यहाँ K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। सो इसमें देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर आपका देखिएगा इस डाइलेक्ट्रिक के लिए बन रहा है और दूसरा इसके लिए बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर बन रहे हैं, ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है। सो देखिए, कैपेसिटर C1 मान लीजिए, इसको अगर हम लोग C1 मान लेते हैं और इसको हम लोग C2 मान लेते हैं। ठीक है, जो C1 कैपेसिटर है, इसका एक प्लेट और C2 कैपेसिटर का एक प्लेट, दोनों कॉमन यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं कॉमन कनेक्टेड। सो इस तरह से अगर कॉमन कनेक्शन होता है तो ये कनेक्शन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर कैपेसिटर कुछ इस तरह से पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2 के साथ जो कैपेसिटर बनेगा, दैट इज C2 इन पैरेलल विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 कैपेसिटर। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, या PQ भी लिख सकते हैं, PQ के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो C1 C2, सो C1 का वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या होगा, C1 ये हो जाएगा K1। ठीक है, ε0। अब एरिया यहाँ पर कितना लेंगे, सो एरिया अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, सो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस तरह से, L/2 और यहाँ पर L/2। सो एरिया क्या हो जाएगा, एक तो एरिया आपका ये हो जाएगा, दूसरा एरिया आपका ये हो जाएगा। दोनों एरिया का वैल्यू कितना होगा, A/2। क्लियर है। सो यहाँ पर हो जाएगा एरिया K1 ε0A की जगह पर A/2। ठीक है, सो K1 ε0A / D होगा। सो D यहाँ पर कितना होगा, D तो यहाँ पर गैप जो है दोनों ही कैपेसिटर के लिए D ही है, इसके लिए भी D और ये जो बना इसके लिए भी D। ठीक है, सो यहाँ पर ये D आ जाएगा। सो K1 ε0A / 2D। सिमिलरली C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज K2 ε0A, इसके लिए भी एरिया A/2 ही होगा, प्लेट एरिया। ठीक है, डिवाइड बाई A/2, सो 2 यहाँ आ जाएगा और D। ठीक है, अब ये C1 C2 क्या है, पैरेलल में है। सो पैरेलल में कैपेसिटर में C इक्विवेलेंट कैसे आता है, C1 + C2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ε0A
डिवाइड बाई डी कॉमन ले लीजिए, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा K1/2 प्लस K2/2, सो K1 प्लस K2/2, ठीक है। सो देखिए ये सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। सो अब इसको अगर रिप्लेस कर दे K1 K2 डाइलेक्ट्रिक को सिंगल डाइलेक्ट्रिक से, सो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, ठीक है। सो कैपेसिटेंस क्या होगा, ये अनचेंज रहना चाहिए, है ना। कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक का यही मीनिंग है कि अगर आपने इसको रिप्लेस करके एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंसर्ट किया, सो दोनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। और तब आपको क्या करना है, K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। इससे जब कंपेयर करेंगे सो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज K1 प्लस K2/2, यही हो रहा है। सो यहाँ पर K इक्विवेलेंट दैट मीन्स इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा दैट इज K1 प्लस K2/2, ठीक है। सो अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग फिल कर दें, मीन्स कैपेसिटर, अगर नया कैपेसिटर एक इस तरह से बनाए, सेम इसका डायमेंशन लेके प्लेट एरिया A और इसके बीच के गैप को अगर हम लोग D ही रखें, ठीक है। सो हमें जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पूरा का कंप्लीट जो फिल करना पड़ेगा, इसका वैल्यू होगा K1 प्लस K2/2, ठीक है। और ये कंप्लीट फिल हो जाएगा पूरा। सो ये कैपेसिटर का वैल्यू सेम होगा जो ये कैपेसिटर का वैल्यू होगा, ठीक है, क्लियर है। सो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2/2, ठीक है। सिमिलरली इस केस में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि इसका जो एक प्लेट है पॉजिटिव के साथ है, देन इसका सेकेंड कैपेसिटर का एक प्लेट निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और दोनों ही कैपेसिटर का एक प्लेट जो है ये कॉमन यहाँ पर कनेक्टेड है। सो इसका जो सर्किट होगा ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है। सो इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे। सो यहाँ पर जो C1 का वैल्यू आएगा ये क्या होगा, देखिए C1 के लिए यहाँ पर जो एरिया यूज होगा, प्लेट एरिया, ये कंप्लीट आपका यूज हो रहा है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। प्लेट एरिया दोनों में A यूज होगा, बट गैप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A डिवाइड बाई D/2 हो जाएगा। सो D और 2 ऊपर चला गया। सिमिलरली C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D/2, सो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। सो अगर सीरीज में कैपेसिटर है, सो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट, दोनों को ऐड कर देना है। सो जब ऐड करेंगे सो कॉमन ले लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D कॉमन हमने ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, सो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, और ये 2 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2, ठीक है, ये 2 रह गया, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D बाई K1 प्लस K2, ठीक है। सो कंप्लीट इसको रीअरेंज कर देते हैं, 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है, डिवाइड बाई K1 प्लस K2, और वैल्यू यहाँ पर क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है। सो फिर क्या करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे सिंगल, है ना। सो यहाँ पर जो K का वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। सो K इक्विवेलेंट का वैल्यू, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स ये दोनों डाइलेक्ट्रिक को एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे। सो K इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेगा सो ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट पूछेगा सो दिस वन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस में, ठीक है। सो थर्ड केस में देखिए एक कैपेसिटर यहाँ पर क्या है, ये वाला है, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा ये है। सो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, मींस सर्किट इसका कुछ इस तरह से है, ठीक है। दिस इज C2 देन दिस इज C3, ठीक है, इसके साथ पैरेलल में यहाँ पर ये हो गया C1, ठीक है। ये इस कैपेसिटर को C1 हमने बोल दिया, इसको हमने C2 बोल दिया और इसको हमने C3 बोल दिया, सर्किट कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर एरिया निकालना है तो एरिया कैसे है, देखिए इसको
इसको लेंथ वाइज 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो दैट मीन्स ये जो एरिया होगा इस कैपेसिटर के लिए A/2 होगा, इसके लिए गैप D होगा, ठीक है ना। सो इस तरह से कुछ ये बन रहा है ठीक है। सो ये एरिया A/2, ये एरिया भी A/2। जो फर्स्ट कैपेसिटर बनेगा दिस वन, इसके लिए एरिया A/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का प्लेट एरिया ये वाला A/2 और गैप D होगा। सो C1 का वैल्यू हो जाएगा, C1 का वैल्यू C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, ठीक है, डिवाइड बाई D। K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D इसका कंप्लीट C1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। देन C2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो C2 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए C2 जो कैपेसिटर बन रहा है ये क्या है, ये इतना पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये जो देख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें एरिया A/2, सो K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 हमने पुट कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई गैप कितना है ये, दैट इज D/2, सो D/2 हमने पुट कर दिया। सो यहाँ पर देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिए। सो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग CS मान लेंगे, सो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, CS इक्वल टू C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3, ठीक है। इसके साथ पैरेलल में ये कनेक्टेड है, ठीक है। सो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस हमारे पास आएगा ये क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, ठीक है, प्लस इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। सो क्या हो गया, CS है ना, सो दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3। क्लियर है। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। सो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा, C1 का वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D प्लस C2 का वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू C3 का वैल्यू K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D डिवाइड बाई दोनों को ऐड करते हैं, सो K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल होना है सो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D और एप्सिलॉन नॉट A बाई D दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो बचेगा क्या, K2 K3, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D डिवाइड बाई K2 प्लस K3, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D हमने दोनों से कॉमन ले लिया। सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, K1 बाई 2 प्लस K2 K3 बाई K2 प्लस K3 कर दीजिए इसको, ठीक है, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। सो इसको जब कंपेयर करेंगे अगेन एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, लेट्स से इट इज K, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K डिवाइड बाई D। अगर गैप हमने सेम रखा D, ठीक है, और प्लेट एरिया हमने A रखा, सो ये बन जाएगा। सो इससे जब कंपेयर करोगे सो देखो एप्सिलॉन नॉट A D बाई D दोनों में कॉमन है, सो K का वैल्यू क्या बच जाएगा, सो K इक्वलेंट जो यहाँ पर हमारा आएगा इस K का वैल्यू दैट इज इक्वल टू K1 बाई 2 प्लस K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3, ठीक है, ये हमारा आएगा। मीन्स इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा देना है, इस K1 को भी, K2 को भी, K3 को भी, और इसके जगह एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू K1 बाई 2 प्लस K2 K3 बाई K2 प्लस K3 हो, इसको अगर फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू अनचेंज रहेगा, ठीक है, ठीक है। सो आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा हमेशा आपको ये D/2 नहीं मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये D/2 रहे, हो सकता है इसको D/3 कर दे, ठीक है। बचा हुआ पोर्शन जो है वो हो जाएगा D माइनस D/3, दैट मीन्स 2D/3, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो हमने इसको इक्वली डिवाइड किया है D/2, बट कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह से रहेगा। सो ध्यान दीजिएगा कि प्लेट एरिया कितना यूज हुआ है और गैप दोनों में कितना है, ठीक है, प्लेट के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बनेगा।